आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर व मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। गंगापुर के रायपुर में आधे गांव पर छाए अंधेरे को दूर करने के मतालिबे पर सरपंच के शौहर का अनोखा एहतजाज। मतालिबा पूरा न होने तक DP से नीचे न उतरने का दिया इंतबाह। आलमी यौम सेहत के मौके पर इनर व्हील क्लब औरंगाबाद में मुनक़िद किया ब्लड डोनेशन कैंप। इफ्तिताही तकरीब में क्लब के अहदेदारान और दीगर अमायदीन हुए शरीक। कैंप को हासिल हुआ बेहतर ताउन। और अपने कमसिन आशिक के साथ कमसिन दोशीज़ा हुई फरार। गांव वापस लौटने के बाद लड़की के वालिद की शिकायत पर 9 उम्र लड़के पर पोक्सो के तहत जिनसी ज्यादती का मामला दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। अजीम रहनुमा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई। उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी तालीमात को याद किया गया। इसी ज़िमन में पैंथर लीडर लक्ष्मण भूतकर और उनके कई साथी औरंगपुरा पहुंचे और महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह अंबेडकर नगर, फुले नगर में मौजूद ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर निवृत्ति घोरपड़े, जगन्नाथ इंगड़े, लक्ष्मण राव भूतकर, संदीप कुंठे और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर शहरियान में गुलामगिरी, अंगुली माल, शेतकऱ्याचे आसूड़ वो इस जैसी कई किताबें तकसीम की गईं। इसी तरह तालुका पैठन के पाचोड़ में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जोश खरोश से मनाई गई। इस ज़मन में एक तकरीब पाचोड़ में मौजूद बौद्ध विहार में रखी गई, जहां ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पैठन कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चेयरमैन राजू भुमरे, पाचोड़ के नौजवान सरपंच शिवराज भुमरे ने ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। तकरीब में साबिक सरपंच चंपादास नरोड़े, लेखराज जायसवाल, चेयरमैन जीजा भुमरे, अंकुश मस्के, राहुल नाराड़े, भारत शेल के, बद्रीनाथ नाराड़े और दीगर मौजूद थे। फुलमरी में वाक़े समता विद्या मंदिर स्कूल में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती उत्सव समिति की जानिब से तलबा के दरमियान मजमून नवीसी के मुकाबले रखे गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान के अजीम तारीख़ी रहनुमाओं में सावित्रीबाई फुले ने अंजाम दी गई मैदान तालीम की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने बिला तफरीक़ मज़हब व ज़ात हर तबके के लोगों और ख़ुसूसन ख़वातीन को तालीमी धारे से जोड़ने के लिए इंतहाई बेशबहा खिदमत अंजाम दी और शायद इसी की वजह है कि आज उमूमी तौर पर ख़वातीन व लड़कियों की तालीम को लेकर समाज में बेदारी पाई जाती है और ख़वातीन हर एक शोबे ज़िंदगी में मर्दों के शाना बशाना दिखाई दे रही हैं। हर साल महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले की जयंती की तकरीबात बड़े जोश खरोश से मनाई जाती हैं। ताहम पिछले 2 साल से कोरोना के वबाई हालात के सबब मुल्क भर तमाम तकरीबात व जश्न मौकूफ़ थे और अब इस साल वबा का ज़ोर टूट जाने के बाद फिर से तकरीबात व जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं। समाजी इनकलाब के नक़ीब महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पूरे रिवायती जोश खरोश से मनाए जाने के लिए फुलमरी में उत्सव समिति की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों की एक कड़ी के तहत यहाँ समता मंदिर स्कूल में मजमून नवीसी के मुकाबले मुनक़िद किए गए। इस मौके पर जानी मानी शख्सियात के हाथों महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाए गए और बाद अज़ां बेहतरीन मजमून लिखने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में उत्सव समिति के सदर गणेश राउत, विद्या मंदिर की सदर मुअल्लिमा मालती शिरसाट, साबिक नायब सदर बल्दिया गजानन नागरे, वाल्मीकि जाधव, बाबा साहब शिंगारे समेत दीगर असातिज़ा और तलबा मौजूद थे। आपण ज्या सन्मानाने समाजामध्ये वागतोय त्यांनी वागणूक आपल्याला कशा पद्धतीने दिली ती शिक्षणातून दिलेली आहे। तर उत्सव समितीमार्फत आम्ही असा निर्णय घेतला, शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण अशी काहीतरी प्रतिस्पर्धा आयोजित करायची। आम्हाला अशा 2-3 स्पर्धा आयोजित करायच्या होत्या, पण वेळ कमी असल्यामुळे आणि आमची जी उत्सव समिती ती थोडीशी उशिरागती झाली। या कारणामुळे आणखी आपण 2-3 उत्सव समितीचा का महात्मा फुले
यांचे विचार। तालुका गंगापुर के रायपुर नामी मकाम पर बिजली सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इस मुतालबे पर गांव की सरपंच के शौहर ने इलेक्ट्रिक डीपी के खंभों पर बैठकर हड़ताल शुरू की और अपना अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। तालुका गंगापुर के मौजा रायपुर की सरपंच के हड़ताली शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता महीना भर से आधा गांव अंधेरे में है, जिसकी शिकायत बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान से कई मरतबा की गई, मगर कोई इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया की इस जानिब तवज्जो दिलाने के लिए उन्हें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक डीपी के खंभों पर चढ़कर अपनी हड़ताल शुरू की तो उन्हें मनाने के लिए वहां पुलिस अफसरान भी पहुंच गए, मगर वो बज़िद थे कि जब तक बिजली सप्लाई कंपनी के अहदेदारान और मुताल्लिक़ा मुलाज़िमीन ये मसला हल नहीं कर लेते तब तक वो डीपी से नहीं उतरेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अजंता गांव के जिन अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए हैं, उन्हें देखने के बाद गांव वालों में सख्त नाराज़गी फैल गई और उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो इस स्कीम के लिए मुस्तहक़ हैं उन लोगों के ही नाम इस फहरिस्त से गायब हैं, लिहाजा ये फहरिस्त फौरी रद्द की जाए। नाजरीन, अक्सर देखा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीमात गरीब और पसमानदा तबक़ात के लिए चलाई जाती हैं उनसे असल मुस्तहक़ीन तो महरूम हो जाते हैं और उसका फ़ायदा ऐसे लोग उठा लेते हैं जो माली एतबार से मुस्तहकम कार व बंगला नशीन होते हैं, फिर भी उनके नाम सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की फहरिस्त में शामिल होते हैं। ऐसा ही सब कुछ अजंता में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हो रहा है। ऐसे लोग जो बेघर हैं उन लोगों के नाम तो स्कीम के तहत मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं हो पाए हैं, बल्कि जो ऊंची ऊंची इमारतों के मकीन हैं उनके नाम इस फहरिस्त में शामिल पाए जाने पर गांव वाले मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने मुतालबा किया कि मंजूरा फहरिस्त रद्द करके असर नौ फहरिस्त तैयार की जाए और उसमें असल मुस्तहक़ीन के नाम शामिल किए जाएं, जिस पर गांव के सरपंच शेख नज़ीर MCN को बतलाया कि गांव के आवाम की राय से आला हुक्काम को वाकिफ़ करवाया जाएगा और हुकूमत से इंसाफ तलबी की जाएगी। आज 11/4 को ग्राम सभा घरकुल के लिए ग्राम सभा लिया ग्राम अजंता ग्राम पंचायत के सामने। ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, तालुका स्तर समिति ने जो सर्वे करके गई, वो सर्वे में जो इन्होंने पात्र लोगों की यादी सबमिट की पंचायत समिति को, उसमें हमारा कोई कंसर्न लिया नहीं गया, हमको बताई नहीं गई यादी। हमने अभी सुना, अभी पात्र यादी की जब पढ़कर सुनाई गई तब उसमें ग्राम सभा के लोगों ने ऐसा ऑब्जेक्शन लिया कि कुछ पैसे वाले लोग, कुछ जिनके पास पक्के घर है ऐसे लोगों के भी नाम आ गए उसमें, इसलिए यादी को ग्राम सभा ने कैंसिल करने का या रद्द करने का जो तो प्रस्ताव रखा। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि 160 लाभार्थी आज अपने को देना है। 2250 कुल थे टोटल आए हुए 2017 में, उसमें से 845 की पात्र यादी आई थी और उसमें से 160 के घरकुल का देना था प्रस्ताव बनाकर। मैंने काफ़ी कोशिश की समझाने की ग्राम सभा में कि जो 160 है इसमें से जो पैसे वाले लोग हैं इनके नाम कट करके आगे के जो गरीब लोग हैं उनके नाम डालकर ये योजना का फ़ायदा लोगों को, गरीबों को मिल जाए तो बेहतर रहेगा। 160 में से 130 के ऊपर इसमें भी गरीब लोग हैं, लेकिन ग्राम सभा का मनस्थिति नहीं थी। हो सकता कुछ लोगों को बहका कर लाया गया हो या राजनीति करने की कोशिश की गई इसमें, इस वजह से लोग वंचित रह गए और आक्रामक भूमिका ग्राम सभा में लेकर लोगों ने यादी रद्द करने की और दूसरे से सर्वे कराने की मांग की। दूसरे से सर्वे ये हमने शासन को, तालुका स्तरीय समिति ने जो सर्वे करी इसको ग्राम सभा ने रद्द किया। अब हम शासन से हमने ठराव लेकर डिमांड करें कि जिला स्तरीय समिति को नेमी जाए या ग्राम पंचायत थ्रू और ग्राम पंचायत समन्वय करके नया सर्वे करके नए लाभार्थी चुनकर उसी पूरी यादी में से 2200 की यादी में से जो गरीब लोग हैं उनका नाम चुनकर उनको जो तो लाभ दिया जाए। ऐसा हमने ग्राम सभा में ठहरा लिया। शासन के ऊपर है कि शासन इसमें क्या निर्णय लेता और क्या कार्रवाई होती।
ये शासन के ऊपर डिपेंड है। कांचनवाड़ी में वाक़ छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में आलमी यौम सेहत की मुनासिबत से इन्नर व्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह क्लब की सदर लता मुड़े के हाथों किया गया। इस इफ्तिताह के मौके पर लता मुड़े ने रहनुमाई करते हुए कहा कि 7 अप्रैल के आलमी यौम सेहत के मकासद में एक अहम बात ये भी शामिल है कि इसी दिन 72 साल पहले आलमी तंजीम सेहत यानी WHO का क़याम भी अमल में आया था। उन्होंने अतिया खून कैंप के ज़रिए आलमी यगानगत के मकसद को भी उजागर किया और कहा कि इस तरह आलमी तौर पर एक मुत्तहदा समाज की तश्कील की राहें हमवार होंगी। उन्होंने कैंप में अतिया खून के लिए आए तमाम नौजवानों के इस कार खैर को काबिल तकलीद अमल बताया और उसकी सताइश की। इस मौके पर इनर व्हील क्लब औरंगाबाद की PDC उषा धामने, आशा भांड, अंजलि दशरथी, अंजलि सावे, हीरा पेरे पाटिल, मंगल चौहान, रेखा केदारे, इनर व्हील क्लब के रुकन डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डॉक्टर दत्तात्रेय शेलके, डॉक्टर उल्लास शिंदे, डॉक्टर गणेश डोंगरे, डॉक्टर लता काले और डॉक्टर जयश्री देशमुख भी मौजूद थे। अतिया खून कैंप में बड़ी तादाद में नौजवान मर्द व ख़वातीन ने अपने खून के अतियात किए। अजंता के सिवना नामी मकाम पर एक किसान ने 2 एकड़ ज़मीन पर सोया की बोयाई की। फसल तो लहलहाने लगी, लेकिन पौधों पर न तो फल आए और न ही फूल, जिससे किसान की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसने नाराज़ होकर अपने लहलहाते खेत में बकरियां छोड़ दीं। अजंता के करीबी मज़ाफ़ात सिवना के किसान विष्णु पाटिल काड़े ने इस मरतबा अपने खेत में सोयाबीन की बोयाई की थी, क्योंकि इन दिनों सोयाबीन की फसल को अच्छी कीमत मिल रही है। लिहाजा उन्हें उम्मीद थी कि इस फसल से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पौधे तो परवान चढ़े, मगर उन पर न फूल आए और न ही फल, जिसके सबब विष्णु काड़े की सारी मेहनत रायगां चली गई। लिहाजा हालात से घबरा कर काड़े ने बकरियों को इस लहलहाते खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। असातिज़ा तंजीम में शामिल गजानन खैरे मुख्तलिफ मतालिबात पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए MLC अंबादास दानवे वहां पहुंचे और उन्हें राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की जानिब से यकीन दिलाया कि उनके मतालिबात की यकसुई के लिए वो हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी करेंगे, लिहाजा वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर दे। नवयुग क्रांती शिक्षक संघटनेच्या वतीनं माननीय खैरे सर, गजाननजी खैरे हे व यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी, विशेषतः गजानन खैरे सर या ठिकाणी अन्नत्याग आंदोलनाला स्मशानभूमीजवळ बसलेले आहेत। मी मान्य पालकमंत्री सुभाष देसाई साहेब यांच्या सूचनेनुसार त्यांना विनंती करण्यासाठी इथं आलेलो आहे की हे अन्नत्यागाचं आंदोलन वापस घ्यावं। निश्चित अन्याय आहे त्यांच्यावर, शिक्षकावर, त्यांच्यावर नाही म्हणजे सर्व शिक्षकावर आहे, जो 2011ला आणि 2014ला राज्याच्या सरकारने अनुदानित शाळेविषयी अनुदानित शाळेचा कायम शब्द काढला आणि मग ज्या शाळांना अनुदानित देण्याचं त्याचं धोरण जाहीर केलं होतं 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, परंतु या धोरणाला नंतरच्या सरकारने, विशेषतः विनोदजी तावडे जे शिक्षण मंत्री होते तत्कालीन, यांनी 2016मध्ये सरसकट 20% निर्णय घेतला। हा निर्णय खऱ्या अर्थानं शिक्षकावर अन्याय करणार आहे आणि त्या अन्यायाविरुद्धच खैरे सर या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले। त्या उपोषणाच्या भावना निश्चित आम्ही समजू शकतो, परंतु मी त्यांना विनंती केलेली आहे की आपल्या भावना माननीय मुख्यमंत्री महोदयापर्यंत निश्चित येणाऱ्या आठवड्याभरात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू आणि निश्चित सरसकट हा शब्द 20% सरसकट शब्द हा काढू आणि जसं जसं शक्य सरकारला आर्थिक स्थिती पाहून शिक्षकांना वेतन देणं शक्य होईल त्या पद्धतीने निश्चित प्रयत्न करू। सर आपल्या मतावर अतिशय ठाम आहे, परंतु माझी त्यांना नम्र विनंती पुन्हा एकदा राहणार आहे की त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं, कारण संघर्ष हा तर सगळ्यांसाठी आपला सातत्याने सरांनी मोठा संघर्ष केला आहे। परंतु मी माननीय पालकमंत्री साहेब आणि माननीय मोदी साहेब यांच्या वतीनं विनंती केलेली आहे की निश्चित याविषयी आपण मार्ग काढू शकतो।
सर आपल्या उपोषणावर ठाम आहे आणि मी त्यांना वारंवार विनंती करतो की आपण उपोषण मागे घ्यावं. आपली प्रकृती अतिशय महत्त्वाची आहे. जान है तो जहान है हे मी त्यांना सांगितलेलं आहे. परंतु सर आपल्या उपोषणावर ठाम आहे. स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत औरंगाबाद शहर में तामीर किए जा रहे 108 रास्तों का संगे बुनियाद यकुम में यानी महाराष्ट्र डे और वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर रखे जाने का इम्कान है. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है. नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खस्ता माली हालत के सबब शहर में तरक्याती काम ठप पड़े थे और तो और पूंजी न होने के सबब शहरियान अपनी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम होने लगे थे. शहर के सभी रास्ते गढ़ों में तब्दील हो गए थे. लिहाजा रियासती हुकूमत ने रास्तों की तामीर के लिए पहले 100 करोड़, उसके बाद 152 करोड़, इस तरह से लगभग 250 करोड़ रुपयों की माली इमदाद एएमसी इंतज़ामिया को की. इसके बावजूद शहर के कई दाखिली रास्ते अब भी खस्ताहाल हैं और गढ़ों में तब्दील हो चुके हैं. रास्तों की हालत इंतहाई खस्ता है कि पता ही नहीं चलता कि गढ़ों में सड़क है या सड़क में गड्ढे. बहरहाल इन रास्तों की तामीर के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने रियासती हुकूमत को 317 करोड़ रुपयों का डीपीआर भिजवाया, मगर उसे हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने में हो रही ताख़ीर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उनमें से कुछ रास्ते स्मार्ट सिटी के फ़ंड से तामीर करवाने का फ़ैसला किया और एक तजवीज़ अपने आला अफसरान और मुताल्लिक़ा कंपनी के सामने रखी, जिसे मंजूरी मिल जाने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 108 रास्तों की तामीर के लिए 3 मरहलों में टेंडर जारी किए गए. बल्कि 31 मार्च से कबल मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए. जब उनसे पूछा गया कि आखिर इन रास्तों का तामीरी काम कब शुरू होगा, तो उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ कानूनी दस्तावेज़ात की तकमील की जा रही है और यकुम मई यानी यौम महाराष्ट्र और लेबर डे के मौके पर इन कामों का संगे बुनियाद रखा जा सकता है. एक कमसिन दोशीज़ा को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उसे भगा कर ले जाने और उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने के मामले में 9 उम्र लड़के के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है. विश्रांति नगर में अपने मामा के घर मुकीम मज़कूरा 40 साला कमसिन दोशीज़ा को 5 अप्रैल की शाम अगवा कर लिए जाने की शिकायत दोशीज़ा की नानी ने पुंडलिक नगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी. पुलिस को तहकीकात में पता चला कि लड़की गांव ही में रहने वाले एक 9 उम्र लड़के के इश्क में गिरफ्तार थी और दोनों 4 रोज़ तक साथ रहकर तमाम तर नज़दीकियाँ बना भी चुके थे. इसी दौरान दोनों के गायब हो जाने के बाद 9 अप्रैल को मुताल्लिक़ा आशिक लड़के के भाई ने पुंडलिक नगर पुलिस को इत्तला दी कि लड़का व लड़की दोनों ही गांव वापस आ गए हैं. दरिया असना दोशीज़ा के वालिद ने इतवार की सुबह थाने पहुंचकर शिकायत की कि उसकी लड़की के साथ 3 अफराद ने इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज़्यादती की है. पुलिस ने ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल समिति के सामने कमसिन लड़की का जवाब दर्ज किया. लड़की ने अपनी मर्ज़ी से आशिक के साथ फ़रार होने और उसके साथ शादी करने का खुलासा अपने बयान में किया, लेकिन इसके कानून की नज़र में नाबालिग होने और आशिक भी कम उम्र होने के सबब लड़के के ख़िलाफ़ पोक्सो कानून के तहत जिनसी ज़्यादती का मामला दर्ज कर लिया गया और लड़की के वालिद की जानिब से इल्ज़ाम आयद किए जाने के सबब दीगर 2 लड़कों को भी पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था और बाद अज़ां उनके इस मामले में किसी तरह भी शरीक न होने की बात सामने आने पर उन्हें छोड़ दिया गया. सावंगी से चोरी कर लिया गया एक टेम्पो फुलमरी पुलिस ने वारदात अंजाम देने के बाद 24 घंटों के अंदर ढूंढ निकाला है. पुलिस ने इस मामले में मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है. वाज़ेह रहे कि फुलमरी और बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना की हदूद में चोरियों की वारदात में इजाफा हो गया है और कई चोरियों में लाखों की मालियत सरखा कर ली गई, जबकि फुलमरी पुलिस स्टेशन की हदूद से कई मवेशियों के चोरी हो जाने के वाक़यात भी पेश आए हैं. अवाम पुलिस पर सारिकों को पकड़ने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं. इसी बीच पुलिस ने अपनी बेहतर कारकर्दगी का सबूत पेश करते हुए गुज़िश्ता रोज़ 8 अप्रैल की शब सावंगी से चुराकर ले जाए गए अशोक लीलैंड कंपनी के टेम्पो को महज 24 घंटों में बरामद कर लिया. इस मामले में टेम्पो मालिक गणेश विक्रम लेभे ने फुलमरी पुलिस थाना में 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस सरखे के मुलजिम 32 साला संतोष भगवान गंगतीरे साकिन दूसरबीड़ ज़िला बुल्ढाना
और यहीं के साकिन संतोष नामदेव सानब को खुफिया जानकारी मिलने के बाद दुसरबीड़ से गिरफ्तार कर ले आई और टेम्पो भी बरामद कर लिया है। एएसपी पंकज अतुलकर और माविन इंस्पेक्टर राजेंद्र बंसोड़े की रहनुमाई में मजीद जांच एचसी पाचंगे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खराज अक़ीदत पेश। गंगापुर के रायपुर में आधे गांव पर छाए अंधेरे को दूर करने के मतालिबे पर सरपंच के शौहर का अनोखा एहतजाज, मतालिबा पूरा न होने तक डीपी से नीचे न उतरने का दिया इंतबाह। आलमी यौम सेहत के मौके पर इनर व्हील क्लब औरंगाबाद में मुनक़्क़िद किया ब्लड डोनेशन कैंप, इफ्तिताही तकरीब में क्लब के अहदेदारान और दीगर अमायदीन हुए शरीक, कैंप को हासिल हुआ बेहतर ताउन। और अपने कमसिन आशिक के साथ कमसिन दोशीज़ा हुई फरार, गांव वापस लौटने के बाद लड़की के वालिद की शिकायत पर 9 उम्र लड़के पर पोक्सो के तहत जिनसी ज्यादती का मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।